Hello students, welcome back. Let's continue with our last chapter, chapter number 25, story writing. So let's start. Chapter number 25, story writing. We all like to listening to or reading stories. हम सभी को stories सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है. Developing good stories from the given outlines is an art that needs special skills and constant practice. कुछ आउटलाइंस से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखना एक आर्ट है जो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होती है कांस्टेंट प्रैक्टिस से, जब हम लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं. कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड स्टोरी. तो जब भी हम एक अच्छी स्टोरी लिखें तो कुछ बातें हमें अपने ध्यान में रखनी है. वो क्या? हाउ टू डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन आउटलाइंस. रीड द आउटलाइंस केयरफुली. पहले तो हम आउटलाइंस को ध्यान से पढ़ेंगे. ट्राई टू डेवलप एन आइडिया इन माइंड अबाउट द प्लॉट. फिर आप पहले अपने माइंड में ही एक आइडिया डेवलप करेंगे कि आपको क्या और कैसे लिखना है. नोट डाउन द मेन पॉइंट्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. और फिर जो मेन पॉइंट्स है उन्हें सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखेंगे. एक्सपेंड द मेन पॉइंट्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस. फिर उन मेन पॉइंट्स को हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस में एक्सपेंड करेंगे. यूज इजी एंड सिंपल सेंटेंसेस. आप इजी और सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी. स्टोरी को एक सुटेबल टाइटल देंगे. ट्राई टू गिव अ मॉरल एट द एंड ऑफ द स्टोरी. और जब स्टोरी का एंड हो जाए तो उसे एक मॉरल भी देंगे कि आपने स्टोरी से क्या सीखा. आउटलाइंस ऑफ सम स्टोरीज आर गिवन बिलो. तो यहाँ पर कुछ स्टोरीज के आउटलाइंस गिवन है. रीड देम केयरफुली एंड देन रीड द स्टोरीज डेवलप्ड बेस्ड ऑन देम. तो आउटलाइंस को पढ़ें और फिर स्टोरीज को पढ़ें जो उनसे डेवलप हुई हैं. This will give you a clear idea of how to develop good stories from the given outlines. तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम आउटलाइंस में से स्टोरी डेवलप करते हैं. तो पढ़ते हैं आउटलाइन. टू फ्रेंड्स ऑन अ जर्नी passing through a dense forest see a bear coming. One friend climbs a tree, the other friend lie down on the ground. The bear comes, smells the men on the ground, doesn't eat dead bodies, leaves. The first friend come down. What did the bear say in your ear? Never trust a selfish friend. तो पहले तो स्टोरी का टाइटल हमने दे दिया सेल्फिश फ्रेंड. अब स्टोरी पढ़ते हैं कैसे लिखी है. देयर लिव टू फ्रेंड्स इन अ विलेज. वन डे दे वर गोइंग टू द टाउन. दो फ्रेंड्स थे गांव में और एक दिन वो शहर गए. देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट ऑन द वे. तो रास्ते में उनके एक घना जंगल था. मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव देयर. वहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे. सडनली दे सॉ अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम. तभी उन्होंने देखा कि एक बियर उनके पास आ रहा है. द टू फ्रेंड्स बिकेम अफ्रेड. और दोनों ही फ्रेंड डर गए. वन ऑफ देम ran टुवर्ड्स अ टॉल ट्री एंड क्लाइम्ड अपॉन इट. तो एक फ्रेंड उनका जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया. द अदर फ्रेंड डिडंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री. अब दूसरे फ्रेंड को नहीं पता था पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं. तो ही ले डाउन स्टिल ऑन द ग्राउंड एज इफ ही वाज डेड. तो वो क्या किया उसने, वो जमीन पर लेट गया इस तरीके से जैसे वो मर गया हो. द बियर केम नियर. बियर उसके पास आया. इट स्मेल्ड द मैन एंड टुक हिम टू बी डेड. उसने मैन को स्मेल किया और उसे पता चला कि वो मर गया है. सिंस अ बियर डजंट ईट अ डेड बॉडी. अब बियर कोई डेड बॉडी नहीं खाता है इसलिए उसने उसे टच भी नहीं किया और वो वहां से चला गया. When the other friend saw that the bear had gone, जब जो पेड़ पर था उसका फ्रेंड उसने देखा कि बियर चला गया. He came down from the tree. वो पेड़ से नीचे आया. He went near his friend and said to him. तो वो अपने फ्रेंड के पास आया और उसने उससे कहा The bear took its face near your ears. बियर अपना फेस तुम्हारे कान के पास लाया था. What did he say? उसने क्या कहा? Other friend replied. तो जो फ्रेंड ग्राउंड पर लेटा था उसने क्या रिप्लाई दिया? The bear said that I should not believe a selfish friend. तो बियर ने क्या, उसने क्या बताया कि बियर ने क्या कहा कि कभी भी किसी मतलबी दोस्त पर विश्वास मत करो. तो यहाँ पर मॉरल क्या है स्टोरी का? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. जो हमारी मुसीबत में हेल्प करे वही हमारा सच्चा मित्र है. नाउ टाइम टू आंसर. अब यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स गिवन हैं. आपको इन पिक्चर्स को समझकर स्टोरी फ्रेम करनी है. तो ये आप खुद करेंगे. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 25 यहाँ फिनिश हो गया है. होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम किस तरीके से स्टोरीज लिखते हैं.
तो आप स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।